हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट राहुल। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मंथ बेस्ड पजल। ठीक है, उससे पहले हमने डे बेस्ड पढ़ा हुआ था, तो मंथ वाला आज पढ़ लेंगे। देखो, मंथ बेस्ड में पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 10% वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ ईयर। ठीक है, नो वन वाज बॉर्न आफ्टर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर तक ही रहेगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ किस तरीके से, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10% हो गए। और एक बात याद रखो ना, ये आपको, चलो ये तो हम पढ़ेंगे मंथ में, लेकिन इसमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जनवरी में कितने डेज होते हैं। तो मैं साइड में लिख देता हूँ वैसे। ठीक है, इसमें कितने रहते हैं, 31 रहते हैं। इसमें रहते हैं 28 या 29। ठीक है, मार्च में फिर से 31, 30, 31, 30। ठीक है, तो जुलाई और अगस्त में कितने रहते हैं, 31 रहते हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में भी 30 और 31। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने माइंड में याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पे कभी ऐसा भी कुछ लिख देते हैं इनके रिगार्डिंग। अब देखो आगे क्या बोला हुआ है, नो वन वॉज बॉर्न आफ्टर अक्टूबर, ये हो गया। ए वॉज बॉर्न इन मंथ हैविंग 31 डेज। देखो, तो 31 किस किस में, इसमें मतलब बहुत सारे उसमें 31 है ना, 31 तो बहुत सारे उसमें। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से किए बना लेता हूँ, ग्रेड टाइप का। ठीक है, ए बोला है 31 वाले मंथ में आएगा, बट बिफोर अगस्त। ठीक है, अगस्त से पहले 31 कहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पे और ऊपर है। ठीक है, तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार मैंने ए को यहाँ लिख दिया, एक बार मैंने ए को यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, एक बार मैंने ए को यहाँ लिख दिया, और एक बार ये लास्ट बार ए को यहाँ, क्योंकि अगस्त से पहले है ना, तो 4 कंडीशंस होगी यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, 3% वर बॉर्न बिटवीन ए एंड ई। ठीक है, ए और ई के बीच में कितने, 3%। ए और ई के बीच में 3। अब देखो यहाँ आप देखोगे तो ए और ई के बीच में 3% आ रहे हैं, तो ए ऊपर भी तो आ सकता है। देखो, अगर आप एक चीज़ चेक करोगे, 1 2 3, ई यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे 1 2 3 ई यहाँ पर भी आ सकता है इस वाली कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन में लगा लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक ये कंडीशन मैंने लगा ली, जैसे कि ए यहाँ पर है, तो एक बार तो चलो 3% का गैप छोड़ के यहाँ पे आ गया, तो 3% का गैप छोड़ के ई जो है यहाँ भी आ सकता है। अब बोला क्या है, ओनली 1% बॉर्न बिटवीन ई एंड आई। ठीक है, ई और आई के बीच में 1% है। यहाँ पर तो बन गया, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी कंडीशन है, आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। ई और आई के बीच में 1% है। ठीक है, यहाँ हो गया, आई वॉज नॉट बॉर्न इन मंथ हैविंग 31 डेज। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, और ये वाला है भी गलत। ठीक है, देखो ई और आई के बीच में 1% है। ठीक है, सॉरी, ई और आई के बीच में एक, तो 31 में तो नहीं आएगा। इन्होंने बोला है ना कि ई जो है वो किस में, आई वाज नॉट बॉर्न इन मंथ हैविंग 31 डेज। अब देखो ई और आई के बीच, आई यहाँ पे कब रहा है, 31 के आ रहा है, तो ये वाला कंडीशन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ई और आई यहाँ पे भी 31, ई और आई यहाँ पे भी 31, गलत हो रहा है। ठीक है, ई और आई 31, ई और आई 31। अब गैस देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो ई और आई के बीच में, अगर मैं आई को यहाँ लेता हूँ तो ये 31 पे आ रहा है, अगर मैं आई को यहाँ लेता हूँ ये भी 31 पे आ रहा है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखो, ई को, आई को अगर यहाँ ले रहा हूँ 31 आ रहा है, लेकिन अगर आई यहाँ ले रहा हूँ तो 30 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मेरी कंडीशन सिर्फ यही वाली क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, बाकी सबके सब क्या हो गए, गलत हो गए। आगे देखते हैं, मोर देन 3% वर बॉर्न बिटवीन बी एंड आई। ठीक है, 3 से ज़्यादा बोले हैं। देखो 3 तो यहाँ पे होंगे, 3 से ज़्यादा मतलब बी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। चलो इसको आगे लिखते हैं, मोर देन 3 +3 लिख देता हूँ। ठीक है, बी और आई के बीच में 3 से ज़्यादा है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, +3 आई। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर बी, बी इज सेम एज आफ्टर डी। तो ऐसा भी हो सकता है, देखो अगर बी यहाँ लिखूंगा तो डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बी यहाँ नहीं आ सकता। और क्या बोला था उन्होंने, बी और आई के बीच में कितने, 1 2 3, 1 2 3 4। अगर बी को यहाँ लिख देता हूँ, उसके ऊपर 3 आ रहे हैं, तो डी के नीचे भी 3, तो डी तो यहाँ आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, देखो बी और डी के बराबर पर्सन आएंगे। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर बी इज सेम एज आफ्टर डी। तो यहाँ अगर इस वाली कंडीशन में चेक करो, अगर मैं बी को यहाँ लिखता हूँ,
देखो अगर मैं बी को यहाँ लिखता हूँ तो उसके ऊपर कौन आ रहा है, एक पर्सन आ रहा है, तो मेरे को डी को यहाँ रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई है तो मतलब बी यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ तो उसके ऊपर 3 पर्सन आ रहे हैं, तो डी के नीचे 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ तो बी और आई के बीच में मोर देन 3 पर्सन बोले हुए, यहाँ पे सिर्फ 3 ही आ रहे हैं, लेकिन वो 3 से ज़्यादा थे, तो इसका मतलब है बी ऊपर ही आएगा और डी यहाँ पर आएगा, यही एक प्लेस बचता है इन दोनों के लिए। आई के बोला है के वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर जी, ठीक है। के और जी एक साथ आएंगे, तो एक साथ कहाँ आ रहे हैं यहाँ पे के जी, इधर यहाँ यहाँ या फिर यहाँ यहाँ, ठीक है। एफ वाज बिफोर के, एफ वाज बॉर्न बिफोर के, ठीक है, एफ पहले आएगा। देखो एफ के जी या फिर एफ के जी इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। के हु वाज नॉट बॉर्न इन मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज, के जो है बोला ऑड नंबर ऑफ डेज में नहीं आएगा, ठीक है। तो एफ के यहाँ नहीं आ सकता, देखो ये मतलब के यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। एफ के यहाँ नहीं आ सकता, एफ के और जी, या फिर एफ के यहाँ नहीं आएगा, ऑड वाले पे तो आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये एफ यहाँ पे आएगा, के यहाँ पे आएगा और जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एच वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर सी, एच वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर सी, सी के बाद नहीं है तो सी से पहले आएगा, तो एच यहाँ पर आ जाएगा और सी जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल डायग्राम ये बन के आ चुका है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी पर्सन बॉर्न आफ्टर सी, सी के बाद कितने, सिर्फ 2 ही पर्सन है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वर बॉर्न इन ए मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, कंसीडर्ड इट एज ए लीप ईयर। अब देखो ऑड नंबर ऑफ डेज में कौन पर्सन है, ठीक है, जो बॉर्न हुए, पहले वो चेक कर लेते हैं। ऑड नंबर ऑफ डेज में कौन कौन है, यहाँ पे पहले ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि लिखा है ए आई जी, ऑड ए आई, ये तो ऑड नहीं है तो इसको छोड़ दो। जी डी के, दूसरा बोले जी डी के, जी डी और के, ये भी नहीं है। आगे देखो बी एच ए, थर्ड दिया है बी एच ए, बी एच और ए, इसमें भी मतलब ऑड नंबर पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ई रहेगा, नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं आ रहा जो कि 31 डेज में बॉर्न करने से, कोई ना कोई 31 के साथ 30 वाला ऑप्शन भी आ रहा है, तो यहाँ पे ई रहेगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न इन अक्टूबर, डी, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, पहले बोला ए वॉज बॉर्न इन मार्च, ये तो सही बोल रहे हैं, मुझे नॉट ट्रू चाहिए। आई वॉज बॉर्न आफ्टर सी, आई वॉज बॉर्न आफ्टर सी, सी के बाद ये भी सही बोल रहा है। एफ एंड के बॉर्न इन एडिसेंट मंथ, एफ एंड के एडिसेंट मंथ नहीं है, एडिसेंट पे नहीं है। एच वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर ई, जस्ट बिफोर ई से पहले एच, हाँ ये क्या है, सही बोल रहा है, नॉट ट्रू बोला है ना मुझे, नन ऑफ दिस। देखो आई वॉज बॉर्न आफ्टर सी, ये भी सही था, गलत इसमें सी वाला था, एफ एंड के वर बॉर्न इन एडिसन, एफ ए और के, तो गलत वाला चाहिए ना मुझे, तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। लास्ट बोला है नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन ए एंड आई, बिटवीन ए एंड आई 1 2 3 4 5 पर्सन है। ए एंड आई इज सेम एज बिटवीन डैश एंड डैश, पहले चेक करते हैं, डी और बी बोला हुआ है पहले, नहीं डी और बी तो नहीं हो सकता, बी और ई, बी और ई 1 2 3 4 5, ये सही है, बी और ई वाला ऑप्शन नंबर बी रहेगा, उसमें भी 5 ही थे। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मंथ बेस्ड पजल वाला, ठीक है। बोला है 8 पर्सन वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर फ्रॉम जनवरी टू अगस्त, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो 30 28 29 30, सॉरी 31 नहीं है, 31 30 31 30 31 31, ठीक है। तो यहाँ मैं इस तरीके से बना देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब बोला कि 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, ठीक है, टी और डब्ल्यू के बीच में 3 है, या फिर हो सकता है डब्ल्यू पहले आ जाए, ठीक है। 10 डब्ल्यू हु वाज नॉट बॉर्न इन ए मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, ठीक है। तो डब्ल्यू वाला जो है वो 30 डेज में आएगा,
सॉरी 31 में आएगा, ठीक है। तो W वाला कहाँ आएगा, 31 पे आएगा। तो W कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, और 1 2 3, W यहाँ आ सकता है 1 2 3। चलो आगे देखते हैं। W को लिख देता हूँ, ये 31 डेज में रहेगा, ठीक है। आगे बोला हुआ है इन्होंने, 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन Q एंड W। Q और W के बीच में भी 2 पर्सन है। W हु इज़ नॉट बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर S, मतलब W हु इज़ नॉट बॉर्न इमीडिएटली बिफोर, मतलब S यहाँ और S यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। W के एक साथ ऊपर नीचे S कहीं नहीं आएगा। नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर Q इज़ 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन बिफोर S। the number of person number of person born after क्यू के बाद जो है वो एक कम है, ठीक है। एक कम है किससे, 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एस। अगर एस के आगे 2 है तो यहाँ पे एक रहेगा, ठीक है, कंडीशन हो गई। या फिर अगर एस के ऊपर एक है तो क्यू के नीचे कोई भी नहीं होगा। 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन एस एंड पी, ठीक है। एस और पी के बीच में 3 पर्सन है, कहीं पे भी आ सकते हैं। वी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर पी, ठीक है। तो P 1 2 3 S, ठीक है। V वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर P। मोर देन 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन V एंड U। V और U अब ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, ठीक है। V और U के मोर देन 2, ठीक है। R वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर S, तो क्या देखो W जो आएगा वो 31 डेज़ वाले में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब कंडीशंस यहीं से बन सकती हैं और कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अब देखो W यहाँ पर आएगा ना, सबसे पहले 31 डेज़ वाले में आएगा W। तो एक बार W मैंने यहाँ लिख दिया, एक बार W मैंने यहाँ लिख दिया, एक बार W मैंने यहाँ लिख दिया, और बाकी 2 रहते हैं। एक बार W यहाँ आ गया और एक बार W यहाँ आ गया। और WT के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। तो WT के बीच में कितने आ रहे हैं, 3। W और T के बीच में 3। अब देखो W और T के बीच में 3, ठीक है। और यहाँ पे W और T के बीच में 3 पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे W 1 2 3, W और T के बीच में 3 पर्सन। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। और Q और W के बीच में 2 बंदे हैं, ठीक है। तो Q और W के बीच में 2 बंदे हैं, Q और W के बीच में 2 बंदे हैं। अब यहाँ पे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है, और यहाँ पे लेकिन यही रहेगा, Q और W के बीच में 2 बंदे हैं और Q और W के बीच में। लेकिन इस वाली कंडीशन में ये जो है ना, ये T और W, इसमें देखो Q यहाँ भी आ सकता है या Q यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गया। W के इमीडिएट नीचे S नहीं आएगा, ये बात याद रखना। और V और U के बीच में क्या, मोर देन 2 पर्सन है, चल ठीक है। S और Q, अगर ये वाली कंडीशन भी रहेगी ना कहीं पे, देखो S Q और एक पर्सन ऊपर, देखो S 3 पर्सन छोड़ के V P। चलो Q वाला अरेंज करते हैं, Q वाला कैसे अरेंज होगा। भैया देखो ये वाली लाइन बोली है उन्होंने, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर Q, ठीक है। Q के बाद नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर Q इज़ 1 लेस देन, Q के बाद क्या है, 1 लेस देन, एक कम है किससे, 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर S, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो S के यहाँ कितने हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो S यहाँ पे यहाँ आ सकता है, ठीक है। 1 लेस देन बोला है ना। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर Q, अब यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर Q इज़ 1 लेस देन, कितने हैं, 2 हैं। तो S के ऊपर कितने आएंगे फिर, 3 आ जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ हो गई। Q के यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो S के ऊपर 7 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो S यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ने बोला है S W के नज़दीक कहीं नहीं आएगा, तो यहाँ पे S क्या आ रहा है, W के नज़दीक आ रहा है, ये गलत हो गया।
ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ वाली कंडीशन में क्यू के बाद कितने हैं 1 2 3 4, तो एस के ऊपर कितने आने चाहिए 5 आने चाहिए 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, लेकिन ये एस डब्ल्यू के साथ आ गया तो ये क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है। अब क्यू के ऊपर कितने आ रहे हैं 1 2 3, तो एस के ऊपर कितने आने चाहिए 4 आने चाहिए, तो यहाँ पे तो आ ही नहीं रहे हैं, इसको छोड़ दो। क्यू के नीचे एक पर्सन आ रहा है, ठीक है, तो एस के ऊपर कितने आएंगे 2 आएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी गलत हो रही है, ये वाली कंडीशन ये गलत हुई, बाकी अभी तक है चल रहा है, ठीक है। और आगे और क्या बोला हुआ है, तो गैस देखो एस और पी के बीच में 3 पर्सन है 1 2 3, तो पी यहाँ आ जाएगा 1 2 3, पी यहाँ आ जाएगा 1 2 3, पी यहाँ पे आ गया। देखो ये तो चलो गलत हो गया, इसको छोड़ दो, ये वाला सही है ना, अभी ये वाला सही चल रहा है और एक ये सही चल रहा है, और लास्ट वाला एस और पी के बीच में 3 पर्सन है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी तक ये 3 है। अब गैस देखो एक लाइन बोली है वी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर पी, ठीक है। पी से जस्ट ऊपर वी आएगा, पी से जस्ट ऊपर वी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया। पी से जस्ट ऊपर वी यहाँ पे आ रहा है, और पी से जस्ट ऊपर वी इस वाली स्टेटमेंट में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें रही हैं। अब देखो वी और यू के बीच में क्या बोला है मोर देन 2 है, ठीक है, तो यू यहाँ नहीं आ सकता, तो यू यहाँ पे आ जाएगा, वी और यू के बीच में मोर देन 2 आ जाएगा, और वी यहाँ पर है और यू यहाँ पर है, तो 1 2 3, और यू 1 2 3, तो यहाँ पे इन दो जगह कंडीशन बन रही है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। आर वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर एस, एस के बाद आर नहीं आएगा, तो आर तो फिर यहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है आर वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर एस, एस के बाद नहीं आएगा, ठीक है, तो आर कहाँ आएगा फिर ऊपर आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने बोला है वी और यू के बीच में क्या बोला है 3 पर्सन चाहिए, ये बोला है ना। वी वॉज बॉर्न मोर देन 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन वी एंड यू, तो वी या यू करूँगा तो 2 आ रहे हैं, वी और यू एक, तो मतलब ये वाला कंडीशन क्या हो गया गलत हो गया, तो फाइनल जो है मेरा वो ये वाला है, ठीक है, जो ठीक जो मेरा हुआ। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर पी, पी से पहले कितने 1 2 3, 3 पर्सन है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका पहले का आंसर। दूसरा बोला है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज बॉर्न इन द मंथ फेब्रवरी, ठीक है, फेब में कौन कर रहा है क्यू कर रहा है, तो यहाँ पे क्यू कहाँ दिया ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आगे देखते हैं नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर आर, आर से पहले 1 2 3 4 5 पर्सन है, बिफोर आर इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 आफ्टर पी, द वन बॉर्न इन अप्रैल, हाँ ये भी यही वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है, क्योंकि पी को उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे द वन हु बॉर्न इन अप्रैल, अप्रैल में आ रहा है। व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, टी वॉज बॉर्न इन जनवरी, ये तो ट्रू है। अब देखते हैं वी वॉज बॉर्न बिफोर एस, वी वॉज बॉर्न बिफोर एस, एस से पहले, ये भी सही आ रहा है। अब दो जब चीज़ें सही आ रही है तो इसमें ऑल ट्रू ही रहेगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो एस वॉज बॉर्न इन अगस्त, ऑप्शन नंबर डी में एस वॉज बॉर्न इन अगस्त, तो ये सबके सब क्या है ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ई रहेगा इसका, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यू वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है, किसमें आ रहा है जुलाई, जुलाई में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। तो गैस आप इन दोनों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा है आज को याद है मंथ बेस्ड पजल है, और भी क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, पहले आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, बाकी कल न्यू क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है।